नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24 और जनता की आवाज लेकर मैं अमृता गर्ग हाजिर हूं, जिसमें आज मुद्दा रहेगा गीता प्रेस का। गीता प्रेस को सम्मान मिल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ क्यों पूरी सियासत में उबाल है, क्यों इस मसले पर लगातार विरोध हो रहा है। इस तमाम मुद्दे पर बातचीत करेंगे, हमारे गेस्ट भी रहेंगे हमारे साथ। अब बात करेंगे गीता प्रेस की, जिसे सम्मान दिया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर घमासान मचा है। वैसे तो महाभारत में गीता ज्ञान का उल्लेख है, लेकिन देश में गीता प्रेस पर ही महाभारत छिड़ गई है। वो गीता प्रेस गोरखपुर, जिसने पिछले 100 सालों में 41 करोड़ से ज्यादा किताबें प्रकाशित की, जिसमें अकेले भगवत गीता की ही 16 करोड़ प्रतियां हैं। घर घर तक गीता पहुंचाने में गीता प्रेस के इस योगदान को अब एक शताब्दी हो रही है, और इसी को लेकर मोदी सरकार ने गांधी शांति पुरस्कार के लिए जब गीता प्रेस को चुना तो कांग्रेस हमलावर हो गई। जयराम रमेश ने ट्वीट किया और इस फैसले पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, यह उपहास है, ये सावरकर और गोडसे को पुरस्कार देने जैसा है। तो आरजेडी सांसद मनोज झा ने भी कहा कि सरकार को गीता प्रेस को जितना मन हो उतना पैसा दें, लेकिन गांधी के नाम पर ना दें। ऐसे में विपक्ष लगातार अब सवालों के कटघरे में है, क्योंकि गांधी जी खुद गीता प्रेस से जुड़े रहे हैं। गीता प्रेस की पत्रिका कल्याण में उनके लेख लिखे जाते थे, और उनके जाने के बाद भी उनकी कई बातों को, कई लेखों को इसमें छापा जाता रहा है। तो दूसरी तरफ जीरो प्रॉफिट पर काम करने वाली गीता प्रेस ने 100 साल के इतिहास में भी कभी कोई अवार्ड नहीं जीता, और अब प्रेस ने साफ कर दिया है कि भारत सरकार के सम्मान के लिए भले ही हम ये प्रशस्त जो पत्र है वो तो ले लेंगे, लेकिन जो इनामी राशि है वो लेने से इनकार कर दिया है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में इस पूरे मामले पर कैसे और सियासत छिड़ेगी। चर्चा भी शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये प्रतिक्रिया देंगे। कांग्रेस पार्टी की और उस परिवार की एक ही प्रॉब्लम है कि वो किसी भी सम्मान को, किसी भी गरिमापूर्ण, जो किसी को भी सम्मान मिलता है, अवार्ड मिलता है, या कुछ किसी को भी ये दुनिया और देश जो है वो स्वीकार करता है, उसको महत्व देता है, तो उनको लगता है कि ये जो उनका कोई भी सम्मान परिवार के घोंसले से बाहर नहीं होना चाहिए। अरे भाई, गीता प्रेस के बारे में आप अगर इतने अज्ञानी हैं, जिस गीता प्रेस ने देश के संस्कार, देश की संस्कृति को संकट के समय में भी सुरक्षित रखा और लोगों तक पहुंचाया, एक बहुत बड़ा काम किया है। संस्कार, सनातन संस्कृति व भारत का इतिहास जन जन तक और भारत के कण कण तक पहुंचाने वाली गीता प्रेस, जिसने भारत की संस्कृति को 14 भाषाओं में छापकर 93 करोड़ भारत के नागरिकों तक पहुंचाया, 93 करोड़ पुस्तकें छापी। ये बयान ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये दर्शाता है कि कांग्रेस के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति और द्वेष की राजनीति। देखिए, मूलतः गीता प्रेस को सम्मान देना, जो लोग धर्म के रास्ते पे हैं, अधर्म के रास्ते पे नहीं हैं, उनको सम्मान देना है। गीता प्रेस को पुरस्कार देना मतलब नर सेवा नारायण सेवा। कि गांधी जी यहाँ पर उन्होंने चिट्ठी लिख के क्या गीता प्रेस को कहा था, कितना सम्मान, कितना आदर उस ट्रस्ट को दिया था, जिसके वजह से ये ट्रस्ट कभी गीता प्रेस का किसी कंट्रोवर्सी में नहीं आया। ये ट्रस्ट स्वयं चलता है, ये स्वयं अपनी तनख्वाह 80 से 90 लाख रुपया तनख्वाह देता है। ये ट्रस्ट में से कोई स्वार्थ एक रुपया लोग घर नहीं ले जाते। ये ट्रस्ट के बारे में एक निस्वार्थ, एक जैसे आप कहते हैं ना, धर्मार्थ का काम, इतना बड़ा धर्मार्थ का काम कभी नहीं हुआ कि एक बच्चे पढ़ते हैं, एक स्कूल है अपने आप में, अध्यात्म की, संस्कृति की, हमारे इतिहास की, हमारे जीवन की। देखिए, पूरा बवाल कांग्रेस नेता जयराम रमेश के ट्वीट से शुरू होता है। उन्होंने क्या कुछ कहा है ये भी आपको बता देते हैं। वो लिखते हैं अपने ट्वीट के जरिए कि साल 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार गोरखपुर की गीता प्रेस को दिया जा रहा है, जो अपना शताब्दी वर्ष मना रही है। अक्षय मुकुल की 2015 में आई एक बहुत अच्छी जीवनी है, जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी के साथ बिगड़ते रिश्तों की बात कही है। वाकई उपहास है, ये सावरकर और गोडसे को पुरस्कार देने जैसा है। ये लिखते हैं जयराम रमेश, और उनके इसी ट्वीट के बाद ये पूरी सियासत शुरू हो गई है। सवाल उठने लगे हैं कि आखिर कांग्रेस को मसला क्या है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर गीता प्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। गीता प्रेस के मैनेजर ने इस पूरे मामले पर राजनीति होने पर अफसोस जाहिर किया है। तो गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार मिला है, गीता प्रेस के लिए गौरव की बात है। इसके लिए हम संस्कृति मंत्रालय
भारत सरकार के और भारत सरकार को और देश के गौरव, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ पूरी उनकी कमेटी को, जिन लोगों ने गीता प्रेस को इस पुरस्कार के लायक समझा। राजनीतिक वक्तव्य पर गीता प्रेस कोई भी टिप्पणी नहीं करती। जयराम रमेश ने ट्वीट किया, उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन उन्हीं की पार्टी के नेता प्रमोद कृष्ण ने भी उन्हें आड़े हाथों लिया है। निशाना साधते हुए कहा कि जो बीजेपी चाहती है कांग्रेस के कुछ नेता वही कर रहे हैं। बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस एक हिंदू विरोधी पार्टी घोषित हो जाए। जो बीजेपी चाहती है, कांग्रेस पार्टी में कुछ ऐसे नेता आ गए हैं जो वही काम कर रहे हैं। गीता प्रेस का विरोध करना हिंदू विरोधी मानसिकता की पराकाष्ठा है और मुझे नहीं लगता कि जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए नेताओं को इस तरह की बयानबाजी करनी चाहिए। और मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है वो इस तरह की बयानबाजी से सहमत नहीं हो। तो चलिए इसी पर बातचीत करते हैं। एक बड़ा पैनल हमारे साथ है। धनंजय गिरी जी प्रवक्ता बीजेपी से, रत्नाकर सिंह कांग्रेस से नेता, संजीव कौशिक जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद है, संजय राणा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं और इसी के साथ साथ जनता की आवाज भी हमारे साथ रहेगी, क्योंकि देखिए हमारे सहयोगी आलोक मालवीय ये प्रयागराज से जनता के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मनमीत गुप्ता अयोध्या से हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले जनता इस मुद्दे पर क्या राय रखती है, किस तरह से कांग्रेस की सोच के साथ है या बीजेपी की सोच को सही बनाती है, ये फिलहाल जान लेते हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं अयोध्या का। मनमीत गुप्ता वहां पर हैं। मनमीत, देखिए जनता क्या कहती है इस पूरे मुद्दे पर, जिस तरह से एक प्रेस जो लगातार 100 साल से काम कर रही है, आपके और हमारे घर में भी गीता जरूर होगी, उस गीता के पीछे 99% चांस है कि गीता प्रेस जरूर लिखा होगा। तो लोगों की आस्था जुड़ी है, भावना जुड़ी है, ऐसे में इस तरह की टिप्पणी कांग्रेस की तरफ से, इस पर जनता की क्या राय है? मनमीत, देखिए निश्चित रूप से लोगों की जो भावनाएं हैं वो गीता प्रेस से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि जो भी हिंदू धार्मिक ग्रंथ हैं वो सभी ग्रंथों को उन्होंने छापा है और अगर देखा जाए तो पूरे घरों में वो विराजमान है। आज हमारे साथ इस विषय में बात करने के लिए खुद संतोष दुबे हैं जो राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए हैं। हम इनसे बात करते हैं जिस तरीके से कांग्रेस ने जो जयराम रमेश हैं उनके नेता, उन्होंने विवाद खड़ा करने की कोशिश की है, वो इसलिए कि गीता प्रेस को जो है गांधी शांति पुरस्कार दिया जा रहा है। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? अब जयराम रमेश जी के बारे में क्या कहूँ, उनकी बुद्धि 60 साल के ऊपर हो गए तो काम कम कर रही है। गीता प्रेस ने भारत को, अखंड भारत को, आर्यावर्त भारत को, जनाब अखंड भारत को वह दिया जो हमारे ऋषियों मुनियों ने पहले से परोसा था, जो ज्ञान संकलित कर रखा था, एकत्र कर रखा था, उस थाती को गीता प्रेस ने पूरे विश्व तक पहुंचाया, हर भारत की हर भाषा में अनुवादित किया, उसे लिपिबद्ध किया और घर घर पहुंचाया। ये 100 वर्षों से अधिक का एक जो आध्यात्मिक आंदोलन है। आपके पास आलोक मालवीय प्रयागराज से हमारे साथ हैं। प्रयागराज की जनता की इस पर क्या सोच है आलोक? काम करता है, सनातनी परंपरा रही है, हर घर में गीता गंगा की पूजा होती है और इसके लिए गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें खरीदी जाती है। हमारे साथ संगठन जनता है, सबसे पहले हैं किस लिए जो गीता प्रेस गोरखपुर पुरस्कार दिया गया है, कुछ लोग कर रहे हैं। जी प्रणाम। सबसे पहले तो ये बहुत बड़ी लिए गर्व का और कि जो है गांधी पुरस्कार हमारी गीता प्रेस को दिया है। गीता प्रेस एक ऐसी है जो कि कभी किसी भी सरकार की सहायता नहीं की, लेकिन अपना जो प्रेस चला रही है। भाषाओं में जो है 41 करोड़ है। तो और सबसे बड़ी बात ऐसे ऐसे अपने उपनिषदों 18 उपनिषद है जो है जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते, उसकी उन्होंने एक सनातन धर्म का प्रचार किया है। चलिए ठीक है, आपका रुख करूंगी मनोज कुमार के और हर्षा। सबसे बड़ी बात दूसरी चीज ये है कि ठीक है आलोक, आपके पास लौटूंगी। मुकेश जी हमारे पास, हमारे सहयोगी गोरखपुर से जुड़ गए हैं। मुकेश, आपके साथ जो जनता है उसकी क्या राय है इस मुद्दे पर, क्योंकि लगातार इस पूरे मामले को धार्मिक आस्था और सेंटिमेंट्स के साथ जुड़ा हुआ पाया जा रहा है?
देखिए, गोरखपुर के लिए बड़ी हर्ष की बात है कि गोरखपुर गीता प्रेस शताब्दी वर्ष मना रहा और इसमें प्रधानमंत्री मोदी को न्योता दिया। प्रधानमंत्री मोदी आने के लिए तैयार हैं। हमारे साथ तमाम जनता यहाँ जुड़ी हुई है, जिनसे हम जानेंगे कि किस तरह से इनकी गोरखपुर गीता प्रेस को गांधी पुरस्कार से नवाजा गया है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये गोरखपुर के लिए बहुत अच्छी बात है और गीता प्रेस एक ऐसी संस्था है जो पूरे 100 वर्ष में इस शताब्दी में 41 करोड़ 71 लाख धार्मिक पुस्तकें छापी। इसका मतलब एक वर्ष में 4 करोड़ 17 लाख गीता प्रेस छापा है और ऐसा दुनिया की कोई संस्था नहीं है जो इस तरह से किसी भी प्रकार के प्रकाशन में इस तरह से भूमिका निभाए। ये पूरी तरह से हिंदू समाज के लिए के लिए ऐसा पुस्तक जो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस वाल्मीकि रामायण, ये सारे जो ग्रंथ आम हिंदू समाज के घर में, आम दुनिया के घर में पहुंचाने का काम किया है। निश्चित रूप से हर घर में जो राम और हर घर में जो भगवान जो लीलाएं हैं, जो गाथाएं हैं। ठीक है मुकेश, लौटूंगी आपके पास। तमाम मेहमानों का भी रुकिए लेते हैं और इस चर्चा में अब मैं रत्नाकर सिंह साहब को जोड़ना चाहूंगी। रत्नाकर जी, देखिए, सबसे पहले तो 2021 शांति पुरस्कार, गांधी शांति पुरस्कार जो दिया जा रहा है, अहिंसक और अन्य गांधीवादी तरीकों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक परिवर्तन की दिशा में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाना है। इसमें कोई आपत्ति है आपको? और दूसरा बड़ा सवाल ये कि गीता प्रेस बीजेपी तो नहीं है, बीजेपी का तो जन्म भी नहीं हुआ था जब से गीता प्रेस काम कर रही है, तो ये विरोध क्यों? देखिए अमृता जी, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि जो गीता प्रेस है, जिनके संस्थापक श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी थे, इसमें 2 पहलू हैं। पहले पहलू के बाद मैं कर लेता हूं, उसके बाद फिर मैं दूसरे पहलू की बात करूंगा, फिर जयराम रमेश जी के बयान पे आता हूं। पहला पहलू ये है कि जो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी थे, जो संस्थापक थे, वो गांधी जी के बहुत प्रबल समर्थक थे और वो अंग्रेजों के जुल्म को भी सहे, कई बार वो जेल भी गए। तो निश्चित रूप से उनका योगदान जो है इस प्रेस को आगे लेके आना और अपनी और धर्म के कार्यों को, प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाना, ये निश्चित रूप से सराहनीय है। बहुत सारे लोगों ने उनको भारत रत्न देने की भी पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने उसमें रुचि नहीं दिखाई और उनके ऊपर एक डाक टिकट भी जारी की गई। तो बहुत सारी चीजें उनके सम्मान के स्वरूप की गई, लेकिन गीता प्रेस में जब तक वो रहे, 2014 से पहले जब तक रहे, अपने पूरे जीवन काल में वो संघ के किताबों को छपने नहीं दिए और संघ की किताबों को अपने जो है प्लेटफॉर्म से बिकने नहीं दिए। कहने का मतलब ये है कि पूरे जीवन काल में संघ से वो दूरी बना के रखे। लेकिन जब आर्थिक चुनौतियां गीता प्रेस को मिलने लगी 2014 के बाद, तो 2014 के बाद जब आर्थिक चुनौती मिलने लगी तो आरएसएस संघ ने उसको अपने कब्जे में ले लिया। जब संघ ने अपने कब्जे में ले लिया तो संघ की किताबें बिकना, संघ की भी मैं कहूंगा संघ की भी किताबें बिकनी शुरू हो गई और सारी चीजें आने लगी। तो कहीं ना कहीं 2015 संघ के कब्जे में है। धनंजय गिरी साहब से मैं इस पे रिएक्शन चाहूंगी। धनंजय गिरी जी, आपको मैं चर्चा में जोड़ना चाहूंगी। हमने सुना कि किस तरह से रत्नाकर सिंह साहब ने कहा कि संघ ने अपने कब्जे में ले लिया, इस बात से कितनी वाकफियत रखते हैं आप? देखिए, कांग्रेस की समस्या यही है कि कुछ लोग गांधी के नाम को जोड़ना चाहते हैं और कुछ गांधी को जी रहे हैं। कांग्रेस को तो देश ही लगता है कि संघ के कब्जे में, उनको तो पूरी दुनिया लगती है, उनको ख्वाब में भी इसी तरह की चीजें नजर आती हैं। तो ये कांग्रेस का कोरा आरोप है और कैसे राम है जिसकी समस्या है। और कांग्रेस में भी बहुत से नेताओं का आप कन्फ्लिक्ट उठा करके देखिए, गांधी से लेकर नेहरू तक, तिलक से लेकर सावरकर तक, पोद्दार जी के दैविक राष्ट्रवाद से सभी अभिभूत थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गांधी के राम को इस हनुमान ने आहिस्ते आहिस्ते जीवन के उतर गया। बापू के कमर में गीता और मुंह में राम हुआ करते थे, वो उसको उन्होंने निकाल करके अपने जीवन में उतारा और भारतीय संस्कृति की वो 400 धारा बहाई जो आज हर घर में बह रही है। अब उसके विरोध करने के लिए विरोध कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उन्हें सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना है। उन्हें हनुमान पोद्दार और गीता प्रेस का जो त्याग है, जो तपस्या है, जिस ढंग से काम किया गया है, जो सनातनी संस्कृति को जीवंत करने के लिए इस देश में काका चाचा ताऊ सभी को सम्मान मिला, लेकिन गोरखपुर के इस भैया जी को जो सम्मान मिलना चाहिए तो नहीं मिला। रेस कोर्स के घोड़ों के द्वारा कोई सम्मान की उम्मीद नहीं करे, लेकिन आज लोग कल्याण मार्ग में। सर, लौटूंगी आपके पास। संजीव कौशिक जी, आपसे समझना चाहती हूँ, क्या कांग्रेस को, ठीक है आपके पास लौटूंगी सर, कौशिक साहब, क्या कांग्रेस को सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करना है?
आचार्य कृष्णन को हमने सुना, उन्होंने कहा कि बीजेपी जो चाहती है कांग्रेस के कुछ लोग वही कर रहे हैं। बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस की ऐसी छवि बन जाए कि वो एंटी हिंदू है, और ऐसे में गीता प्रेस का विरोध करना ये हिंदू विरोध की पराकाष्ठा है, ये उन्होंने कहा। देखिए अमृता, लाख टके का सवाल यह है कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है। क्या एक राष्ट्रीय पार्टी को इस तरह से इस मुद्दे पे विरोध करना ज़्यादा सूट करता है? क्या फायदा मिलने वाला है इसे कांग्रेस पार्टी को? क्या कांग्रेस पार्टी इस तरह के विरोध से हाशिए पे नहीं जाने वाली है? या कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़े वर्ग को नाराज नहीं कर लेगी? क्या ये स्टेटमेंट देने या ये ट्वीट करने से पहले कांग्रेस के इतने बड़े कद्दावर नेता ने सोचा नहीं होगा क्या? कभी कभी जब इसको गौर से आप देखती हैं तो हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल के जो लोग हैं वो कांग्रेस पार्टी में इसी तरह से छुपे हुए लोग हैं जो गाहे बगाहे निकलते हैं और कांग्रेस पार्टी के पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं। ये कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है कि गीता प्रेस से गांधी जी की मनमुटाव की जब बातें आती हैं तो उसमें ये बात भी कही जाएगी कि उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि गीता प्रेस में कभी भी कोई सांप्रदायिक बातें नहीं छपेंगी, उसमें किसी जातीय विशेष की बातें नहीं होंगी, दलितों की बात नहीं होंगी, भेदभाव की बातें नहीं होंगी। इसके वजह से कुछ दिनों के लिए उन्होंने दूरी बना ली थी या उनकी अपनी एक नाराजगी थी। लेकिन आज भी लेकिन वही कल्याण में छपे उनके लेखों से भी हम इनकार नहीं कर सकते हैं। उनकी जो साझेदारी रही है, जो रिश्ता रहा है, वो रहा है। मैं उसी पे आ रहा हूं। लेकिन आज भी आपने शुरुआती दौर में कहा कि 99% लोगों के घरों में, हमने बचपन से गीता प्रेस से ही ये सारी जितने धर्म की किताबें हैं यदि देखने को मिला घरों में है तो वो गीता प्रेस से ही छप के आती है। गीता प्रेस को इस तरह से इग्नोर करना और उसके ऊपर इस तरह की राजनीति करना, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए एक तरह से ये अपने आप को पीछे ले जाने के बराबर है। संजय राणा साहब, आप ये बताइए कि इतना बड़ा आप स्टेटमेंट दे देंगे और आप ये कह देंगे कि वो प्रेस जो 100 साल से काम कर रही है, जिसने देश के इतिहास को, संस्कृति को, सामाजिक व्यवस्था थी, उस तमाम चीजों को संभाल कर रखा, संस्कारों को संभाल कर रखा, और ऐसे समय में जब देश संकट में था, इतिहास को बचाकर लोगों तक पहुंचाया, उसको सम्मानित करना नाथूराम गोडसे और सावरकर को सम्मानित करने जैसा आखिर कैसे लग सकता है जयराम रमेश को? गुड इवनिंग अमृता जी, गुड इवनिंग टू माय फेलो फ्रेंड। देखिए ऐसा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडियन मुस्लिम लीग बनते जा रही है और ये सिलसिला कब से चालू हुआ? शाहबानों से चालू हुआ। उसके बाद आपने देखा कि राम सेतु पे इन्होंने प्रश्न चिन्ह उठा दिया, उसके बाद राम मंदिर पे इन्होंने प्रश्न चिन्ह उठा दिया। सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह आज गीता प्रेस पे होता है। देखिए 93 करोड़ ये प्रिंट हो चुके हैं, यानी किताब को प्रिंट कर चुका है। आज चली में डिजिटल एरा है, डिजिटल एरा में हम बहुत कुछ देख सकते हैं, लेकिन आज से 20-25 साल पुराने चले जाइए तो ये किताब ही हमारे धर्म को संजो के रखती थी, धर्म के बारे में हमें ज्ञान देती थी। पूरे देश में अगर कोई भी हिंदू है या दुनिया में कहीं भी हिंदू है, उसके घर में अगर भगवत गीता हो, चाहे रामायण हो, वो गीता प्रेस की होगी। उनके बारे में इस तरह की वक्तव्य देना कि भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस से मिला हुआ, बड़ा ही अशोभनीय हो जाता है। और इस कद्दावर नेता को, इनको ही लगता है कि अगर मेरे विचार गांधी जी से नहीं मिलती है तो क्या मैं गोडसे हो जाऊंगा? क्या वैसे तो नेताजी सुभाष चंद्र जी का भी विचारधारा जो गांधी जी से नहीं मिलता था, क्या वो गोडसे थे? तो इनको समझना पड़ेगा कि किस तरह का वक्तव्य यूज कर रहा है, किसके लिए यूज कर रहा है। ऐसा ना हो कि एंटी हिंदू बनते चले जाए। इनका हमें समझ नहीं आ रहा कि किस खाने जाना है, किस खाने नहीं जाना है। तो ये जो भी कदम उठाते हैं, इनको लगता है सेल्फ गोल हो जा रहा है, जो इनके लिए एज ए कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है विपक्षी, उनके लिए अच्छा नहीं है और इससे हमारे विपक्ष के लिए भी अच्छा नहीं है। तो इनको सोच समझ के कोई भी वक्तव्य देना चाहिए, किसी समुदाय विशेष को हर्ट ना करे और किसी समुदाय विशेष की पार्टी ना बने। ये ऐसा लग रहा है किसी समुदाय विशेष की पार्टी बन चुकी है। बिल्कुल, देखिए जो बयानात सामने आए हैं, अब उन बयानात को लेकर कांग्रेस में भी जो है वो क्लैशेस नजर आ रहे हैं। आचार्य साहब कुछ और कह रहे हैं और जयराम रमेश का स्टेटमेंट कुछ और कहता है। ऐसे में सोच विचार करके ये बयान देने चाहिए। इन बयानों को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। आगे देखना होगा कि ये मसला और कितना भड़केगा और कितनी सियासत इस पर होगी। बहरहाल इस चर्चा में इतना ही। तमाम मेहमानों का, तमाम रिपोर्टर्स का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो गीता प्रेस जो लगातार 100 साल से काम कर रही है, 100 साल पूरे करने पर सम्मानित किया जाना है, सम्मान स्वीकार किया जा रहा है, लेकिन गीता प्रेस ने इस राशि को लेने से खुद ब खुद इनकार कर दिया है। फिलहाल इसमें इतना ही। खास पेशकश में आप बने रहिए भारत 24 के साथ। खबरों का सिलसिला आगे भी देखा जाए।